तो व्यूअर्स, सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ बताना चाहूँगी कि आपके नॉलेज के लिए ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो लोग कैलोरीज़ का ध्यान रखते हुए वेट लॉस करना चाहते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है कि एक कैलोरी का ध्यान रखते हुए हम वेट लॉस करेंगे, तो बिल्कुल ऑल द बेस्ट उन लोगों को। लेकिन आपको सबसे पहली चीज़ ये ध्यान रखनी है कि जो कैलोरीज़ मेंटेन करना है, ठीक है, वो किस तरीके से करेंगे। आप अगर वेट बढ़ाना चाहते हैं तो जितनी आपकी बॉडी रिक्वायरमेंट है, आपकी एज, हाइट और वेट के हिसाब से आप कैलोरीज निकाल सकते हैं, ठीक है, कि आपको इतनी कैलोरीज नीडेड है। मैं आने वाले वीडियोस में ये चीज़ भी बता दूंगी आपको, ठीक है। तो जो कैलोरीज आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा लेंगे तो आपका वजन बढ़ेगा, ठीक है। सारा खेल कैलोरीज का है। उससे कम कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरी बॉडी नीड है 1600 कैलोरीज, अगर मैं वो खाना खाती हूँ जिसमें 1600 कैलोरीज से कम कैलोरीज हैं, ठीक है, जैसे मैंने टारगेट कर लिया कि आज पूरा दिन मैं सुबह उठने से लगा करके रात को सोने तक मैं केवल और सिर्फ वो कैलोरीज लेने वाली हूँ जो कि 1200 को एक्सीड नहीं करेगा, ठीक है। 1000-1200 कैलोरीज तक ही मैं लेने वाली हूँ आज, तो मेरा वजन कम होगा क्योंकि मेरी रिक्वायरमेंट तो 1600 कैलोरी थी, तो मैं तो दूंगी ही कम ना अपनी बॉडी को, तो जो मेरे अंदर स्टोर्ड वेट है वो और कम होता जाएगा। और अगर मुझे अपना वेट बढ़ाना है, ठीक है, तो मुझे अपनी बॉडी 1600 कैलोरीज की रिक्वायरमेंट है, तो मैं 2200-2500 कैलोरीज तक खा सकती हूँ, ठीक है, तो उससे मेरा वेट बढ़ेगा या और ज़्यादा भी खा सकती हूँ। अच्छा, वहीं रहा सवाल कि जिन लोगों की वेट मेंटेन करने की इच्छा है, ठीक है, जैसे किसी का 55 kg वेट है, वो नहीं चाहता या चाहती कि मेरा वेट बढ़े, तो उन्हें क्या करना है कि जितनी रिक्वायरमेंट है बॉडी की उतना ही कैलोरी इंटेक करें, ठीक है। कई लोगों का होता है कि मैं तो कुछ एक्स्ट्रा खाती नहीं हूँ फिर भी मेरा वेट कम नहीं होता। अरे भैया, आप कैलोरीज कम नहीं करोगे तो कैसे कम होगा, ठीक है। तो आपको कैलोरीज कट ऑफ करनी पड़ेंगी वेट कम करने के लिए। तो आगे देखते हैं हम कि डाइट शेड्यूल्स, डाइट चार्ट किस तरीके से आप बना सकते हैं। डेली सुबह से लगा करके शाम तक जो कि टाइप 3 चार्ट आएगा, उसके अंदर आप कैलोरीज एक एक का नोट डाउन करके रात को सोते टाइम पूरा कैलोरी कैलकुलेशन कर लीजिए, ऐड करके एक कप चाय में इतनी थी, मैंने एग खाया, बॉइल्ड एग लिया, उसमें इतनी थी, एक पराठा ले लिया, एक रोटी ले ली, व्हाटएवर जो भी आपने खाया दिन भर में, रात को सोने से पहले उसकी कैलोरी कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। और एक तरीका ये होता है कि एडवांस आप है ना सुबह ही ये चीज़ डिसाइड कर लो कि मुझे ये चीज़ें खानी है, इसमें इतनी इतनी कैलोरीज है और मुझे बस इतना सटीक वो रखना है। आपने देखा होगा नेट के ऊपर आता है 1200 कैलोरीज डाइट चार्ट फॉर अ सिंगल डे, ठीक है, 1000 कैलोरीज। इस तरीके से मैं भी आगे आने वाले वीडियोस में ये चीज़ें आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि 1200 कैलोरी का पूरा एक दिन भर का डाइट चार्ट अपन ने बना दिया, ठीक है। किसी में 500-700 कैलोरीज पर डे का मिल जाता है तो वो आपके लिए और अच्छा है, लेकिन डेली इतना ज़्यादा कम भी ना करें कैलोरीज को कि हिम्मत ही ना रहे कुछ काम करने की, ठीक है। भाग दौड़ भी करनी है, घर भी संभालना है, और मेल पर्सन है, उन्हें ऑफिस भी जाना है, वर्किंग वुमेन है, उन्हें भी काम करना है, ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए, बैलेंस करते हुए हम चलेंगे और हेल्दी डाइट चार्ट्स और शेड्यूल्स में आपके साथ फॉलो करूँगी। आज के एपिसोड में आप ये सीखिए कि 3 तरीके से डाइट चार्ट हम कैसे बना सकते हैं और अपनी ये जो वेट लॉस जर्नी वाली कॉपी है इसे कैसे मेंटेन कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। व्यूअर्स, कैसे हो आप सब? आई एम सो सॉरी फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा डिले कर दिया आपको टाइम शेड्यूल बताने के लिए कि डाइटिंग कैसे करनी है, ठीक है। कुछ वजह से मैं इतने दिनों से वीडियो शूट नहीं कर पाई वेट लॉस के ऊपर जो अपनी सीरीज़ चल रही थी। नाउ वी विल गो ऑन द ट्रैक, ठीक है। तो आज का जो वीडियो है ख़ास हमारे उन फ्रेंड्स के लिए है, चाहे वो मेल हैं या फीमेल हैं, उन लोगों के लिए है जो कि घर पर रह करके वेट लॉस करना चाहते हैं और जिम जाने का उनके पास टाइम नहीं है या वर्कआउट करने का उनके पास टाइम नहीं है। तो हम अभी क्या करने वाले हैं, आज के इस एपिसोड में हम लोग खाने पीने की चीज़ों पे रेस्ट्रिक्शन लगा करके और सही चीज़ों का सिलेक्शन करके कैलोरीज मेंटेन करते हुए खाना खाएंगे और उसी से हमारा वेट लॉस प्लान करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे क्या है। चलिए देखिए, मेरे हाथ में कुछ पेपर्स हैं और अपनी वही कॉपी जो कि मैंने स्टार्टिंग से आपको सजेस्ट किया है कि एक कॉपी और एक बॉल पेन आपको हमेशा अपने पास रखनी है, ठीक है। तो इस कॉपी को ओपन करके फर्स्ट पेज पे अपना नाम लिखेंगे और नेक्स्ट पेज से अपना स्टार्ट करेंगे वेट लॉस जर्नी, जिसमें आपको 1 बाय 1 क्या क्या नोट डाउन करना है। डेट, आपका उस दिन का एग्जैक्ट वेट जिस दिन से आपने वेट लॉस जर्नी स्टार्ट की है, आपका जो टारगेटेड वेट है वो भी आप लिखेंगे और सारा शेड्यूल मैं आपको अभी ऑन स्क्रीन दिखाने वाली हूँ, ठीक है। साथ ही मेरे पास मौजूद है ये कुछ एक चार्ट्स, ठीक है। ये चार्ट्स मैं स्क्रीन के ऊपर अभी आपको दिखा करके बताती हूँ किस तरीके से बनाना है। अच्छा, सबसे बड़ी बात, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं 3 तरीके से आपको शेड्यूल्स बताऊंगी, ठीक है। जो सबसे इजी लगे उस चीज़ को आप फॉलो कर लें, ठीक है। जो बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, तो वो सिर्फ सिंप्लीफाइड वे में 2 कॉलम वाला शेड्यूल अपना बनाएंगे इस कॉपी के अंदर, और जो उससे थोड़ा सा कर सकते हैं टाइम डिवोट वो सेकेंड शेड्यूल फॉलो करें। और जो बहुत ज़्यादा हाईली कॉन्शियस हैं, जैसे कि कॉलेज गोइंग गर्ल्स हैं हमारी, ठीक है, यंगस्टर्स हैं, वो लोग कैलोरी कॉन्शियस हैं, एक एक चीज़ की कैलोरीज मेंटेन करते हुए डाइट शेड्यूल फॉलो करना चाहते हैं, तो वो मेरा 3rd नंबर वाला डाइट चार्ट फॉलो कर सकते हैं। सो आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स बिगिन।
अब देखिए, सबसे पहले अपनी कॉपी का जो फर्स्ट पेज है उस पे अपना नाम लिख लें। ठीक है, सेकंड पेज पे आप लिखें वेट लॉस जर्नी, बड़ा बड़ा हेडिंग डालें। उसके बाद स्टार्ट ऑन, जिस दिन आप स्टार्ट करने वाले हैं वो डेट यहाँ डालेंगे, और एंड ऑन डेट आप तब डालेंगे जब आप ख़त्म करेंगे अपनी डाइटिंग को। ठीक है, डाइट प्लान फॉलो करना जिस दिन स्टॉप करेंगे। सेकेंड थिंग आप लिख सकते हैं वेट व्हेन स्टार्ट, पहला दिन जिस दिन आप शुरू कर रहे हैं डाइट चार्ट फॉलो करना। सेकंड, वेट व्हेन स्टॉप, जिस दिन आपने स्टॉप किया। अच्छा, ये चीज़ भी आप दो तरीके से कर सकते हैं। पहला कि डेट वाइज टारगेट बना करके कि मैं 10 दिन के लिए फॉलो करूँगा, और ज़्यादा इजी वही पड़ता है। 10 दिन के लिए आप डाइट शेड्यूल फॉलो करें स्ट्रिक्टली, फिर 5 दिन का गैप दे दें जिसमें आप माइल्ड खाना खा सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, लेकिन बहुत ज़्यादा हैवी मील्स ना लें। फिर 10 दिन के लिए स्ट्रिक्ट शेड्यूल फॉलो करें। एक तरीका ये होता है, और एक तरीका ये होता है कि जिस दिन से आपने स्टार्ट किया है उस दिन से जब तक आपका टारगेटेड वेट ना आ जाए तब तक स्ट्रिक्टली आप डाइटिंग पर रहें। ठीक है, तो दोनों ही तरीके सही हैं, दोनों में से किसी को भी हम गलत नहीं बोलेंगे, लेकिन इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर विल पावर। अगर विल पावर स्ट्रॉन्ग है तो आप ये चीज़ डेट वाइज फॉलो कर सकते हैं कि मुझे 1 महीने के अंदर अंदर अपना वेट मेंटेन करना है। ठीक है, वेट इतना लाना है जितना मेरा टारगेट है। जस्ट फॉर एग्जांपल हम डालते हैं आज की डेट। ठीक है, आज मान लीजिए 15 है, 15/7/23। ठीक है, और हम लोग एंड करेंगे, ये डेट हम अभी नहीं डाल रहे क्योंकि हम टारगेटेड वेट के ऊपर वर्क करने वाले हैं। अच्छा, लेट्स सी वेट व्हेन स्टार्ट, तो आज की डेट में हमारा वेट मान लीजिए 68 kg है। ठीक है, 68 kg से अपन ने स्टार्ट किया। अब वेट व्हेन स्टॉप, ये चीज़ अभी अपन नहीं लिखेंगे। ठीक है, टारगेट वेट कितना है मेरा, मान लीजिए मैंने 60 kg अपना टारगेटेड वेट बनाया। ठीक है, तो ये अब मेरे टारगेट सेट हो गए हैं कि मैंने कोई क्राइटेरिया नहीं रखा है कि 20 दिन में या 1 महीने में मैं अपना वेट कम कर लूँगी, बट मैंने एक टारगेटेड वेट मेरे पास है, लिमिट्स मैंने अपनी डिसाइड कर ली हैं। 68 kg से मुझे 60 kg तक आना है। अब उसमें मुझे कितना टाइम लगता है वो मेरी बॉडी टाइप पे डिपेंड करता है। मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को एक हाईली स्ट्रॉन्ग कोई डेट नहीं दूंगी कि बस इस तारीख तक मुझे करना ही करना है, बट ये है कि मुझे तब तक डाइट पे रहना है, तब तक डाइट चार्ट फॉलो करना है जब तक मेरा 60 kg वेट ना हो जाए। तो देखिए व्यूअर्स, ये मैंने आपको एक सजेशन दिया है स्पेशली उन फीमेल्स के लिए जो कि घर में रहती हैं और स्ट्रिक्ट डाइट प्लान फॉलो नहीं कर सकती हैं, क्योंकि उन्हें घर भी देखना है, बच्चों की भी जिम्मेदारी है, घर के भी सारे काम हैं, स्टेमिना भी चाहिए। ठीक है ना, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डाइट तो हम नहीं करवा सकते उन लोगों को, लेकिन कुछ एक टारगेट्स हम दे सकते हैं। और डाइट किस तरीके से फॉलो करनी है ये आगे वीडियो में हम सजेशंस देते हैं। तो देखिए आगे क्या है। लेट्स सी, ये है टाइप 1 डाइट चार्ट। किस तरीके से बनाएंगे आप। टाइप 1 में एक तरफ आप लिखेंगे डेट और एक तरफ रहेगा वेट, बस 2 चीज़ें आप फॉलो करेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखी है डेट और यहाँ पर हम लिखेंगे वेट। इसे किस तरीके से बनाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आज 15/7/23 ये डेट है, आज हमारा वेट है 68 kg। ठीक है, वहीं 16/7 डेली। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि डेली आप वेट करेंगे अपना, लेकिन एक सेम टाइम पे। जस्ट फॉर एग्जांपल सुबह उठते ही आपने अपना वेट चेक किया, तो अपनी आदत बना लें सुबह उठने के बाद, फ्रेश होने के बाद एक बार अपना वेट ज़रूर करना है। तो हो सकता है आपका 16/7/23, आज पूरा दिन आपने डाइट चार्ट फॉलो किया तो आपका 67.50 kg आए कल। ठीक है, सेम टाइम पे आपने किया तो ठीक है। इसके बाद 17/7/23 को आप वेट लेंगे तो 67.20 आए। इस तरीके से प्रोलॉन्ग आपका ये शेड्यूल चलता जाएगा और आपके वेट में चेंजेस आते जाएंगे। ये जो मैंने आपको तरीका बताया इसी तरीके से आप चलते जाएंगे। सबसे ईजीएस्ट वे होता है अपने वेट को चेक करना और मेंटेन करने में आपकी काफ़ी हेल्प करता है। ठीक है, अब देखते हैं हम सेकंड टाइप किस तरीके से बना सकते हैं। अब देखिए, ये है टाइप 2 वेट लॉस का चार्ट बनाने का तरीका। इसमें क्या होगा कि 4 कॉलम हम लोग बनाने वाले हैं। पहला लिखेंगे हम डेट, दूसरा लिखेंगे हम टाइम, तीसरी चीज़ होगा फूड आइटम्स जो कि हमने खाए हैं। ठीक है, और ये जो टाइम है, यहाँ पे जो टाइम शो हो रहा है आपको, ये है आपका खाना खाने का टाइम। ठीक है, उसके बाद लास्ट कॉलम में, 4th कॉलम में हम लिखेंगे वेट। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए हमने 15, दूसरे पेन से लिखते हैं, 15/7/23 को टाइम है सुबह के 8 बजे AM। ठीक है, सुबह के 8 बजे हमने लिया 1 कप टी प्लस 2 टोस्ट। ठीक है, 2 टोस्ट हमने लिए और 1 कप चाय पी, और हमारा वज़न इस दिन 68 kg था।
ठीक है। अब इसी तरीके से इस चार्ट के अंदर डेट तो ऊपर ही ऊपर रह जाएगी, वेट भी एक ही जगह पे रह जाएगा, लेकिन ये चार्ट इन 2 कॉलम से नीचे की तरफ बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। अभी सिर्फ ऊपर वाले कॉलम्स पे हम ध्यान देंगे। इसके बाद यहाँ पे आप लिखेंगे 10 बजे। 10 बजे फॉर एग्जांपल आपने लिए 1 प्लेट पोहा। इससे क्या होगा कि आपने क्या खाया क्या पिया उस चीज़ के ऊपर आप नज़र डाल सकते हैं कि ज़्यादा ऑयली फूड तो आपने नहीं लिया है, आपने हेल्दी फूड ही इंटेक किया है, ठीक है। इसी तरीके से 11 बजे अगर आप कुछ लेते हैं तो वो डालेंगे। आपकी कॉपी के अंदर आप बनाएंगे तो ये लंबा का लंबा कॉलम होता जाएगा। उसके बाद जब इस डेट पर सारी चीज़ें आपने खा ली, रात को सोते टाइम तक 11 बजे तक का आपका हो गया रात को, और 11 बजे आप सो गए, तो PM आ जाएगा और लास्ट में जो चीज़ खाई है वो यहाँ मैंशन हो जाएगी, और आपका वेट तो आपने सुबह एक बार ही लेना है, वो आप ले चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट डेट आ जाएगी 16 तारीख, 16/7, उसको भी सुबह से आप शुरू करेंगे, टाइम डालते जाएंगे, फूड आइटम जो खाएं वो डालेंगे, और वज़न कितना है आपका वो सुबह सुबह एक ही बार में यहाँ 16 तारीख के लेवल में यहाँ पर आप मेंशन कर देंगे कि सुबह आपका इतना वज़न आया, ठीक है। इसी तरीके से ये कॉपी मेंटेन हो सकती है। ये हो गया हमारा टाइप 2। अब देखते हैं टाइप 3 में क्या है। देखिए टाइप 3 जो हम डाइट शेड्यूल का कॉलम बनाएंगे उसके अंदर 1 2 3 4 और 5 कॉलम्स ऐड हो जाएंगे, ठीक है। फर्स्ट होगा डेट, जो कि अपन यहाँ पर डाल देंगे। फिर टाइम किस चीज़ का, फूड आइटम्स खाने का टाइम डालना है हमें, ठीक है। चौथा कॉलम आएगा कैलोरीज़ का, ठीक है, उस फूड आइटम में कितनी कैलोरीज थी। और 5वां कॉलम आता है वेट का, कि उस दिन आपका उस डेट पे आपका कितना वेट था। तो एक ही चार्ट के अंदर आपकी सारी चीज़ें आ जाएंगी। जस्ट फॉर एग्जांपल 15/7/2023 को टाइम सुबह 8 बजे मैंने ली 1 कप टी, ठीक है। 1 कप चाय के अंदर 45 कैलोरीज, नियर अबाउट 45 कैलोरीज होती हैं, ठीक है। और आपका वेट था 15/7 के दिन आपका वेट आ रहा था 68 kg, ठीक है। इसी तरीके से मान लीजिए 15/7/2023 को आपने सुबह 10 बजे एक बॉइल्ड एग लिया, ठीक है। बॉइल्ड एग के अंदर 80 कैलोरीज होती हैं, 80 कैलोरीज, ठीक है। वो आपने यहाँ नोट डाउन कर ली। इसी तरीके से आपका कॉपी के अंदर आप बनाएंगे तो ये कॉलम लंबा होता जाएगा। 11 बजे कुछ ले रहे हैं, 2 बजे लंच ले रहे हैं, उसमें क्या लिया आपने, वो फूड आइटम्स यहाँ आ जाएंगे, कैलोरीज यहाँ आ जाएंगी। वेट आपका एक ही बार लेना है पूरे दिन में, एक ही टाइम पे, सेम टाइम पे, सुबह उठते ही फ्रेश होने के बाद लेंगे आप वेट, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। 68 kg हमारा स्टेबल था ऑन 15/7/23, ठीक है। ये हो गया। अब ये हो गई हमारी बात तीनों तरीके के चार्ट्स किस तरीके से फॉलो करते हैं। अब ये देखिए आप अपनी ओके व्यूअर्स, ये मैंने 3 तरीके से आपको अपनी कॉपी मेंटेन करना बताया। सबसे इजी वे था डेट और वेट लिखना, टाइप 2 में था डेट, टाइम, फूड आइटम्स और वेट को लिखते हुए चलना, और तीसरा मैंने बताया डेट, टाइम, फूड आइटम, कैलोरीज और वेट को नोट डाउन करते हुए चलना है डेली, ठीक है। अब डिपेंड ये आपके ऊपर करता है, आप इसे 10 दिन के लिए फॉलो करते हैं स्ट्रिक्टली, 20 दिन या 1 महीना, 30 दिन के लिए, कई लोग इससे ज़्यादा भी करते हैं, ठीक है ना। तो मेरे सजेशंस फॉलो करें और अपनी वेट लॉस जर्नी आज ही स्टार्ट करें। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।